बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड लू के सवाल जवाब का सिलसिला जिस तरह से अमेरिका में हुआ है, उसके बाद अब तक हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। PDM2 इस वक्त मखमसे का शिकार है, क्या कहें क्या ना कहें। आप देखें, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए डोनाल्ड लू ने जो कह दिया है वहाँ पर, और अमेरिका में उनके ऐवान नुमाइंदगान में, पार्लियामान में, उसकी कमेटी में जो कुछ डोनाल्ड लू ने कह दिया है, अब जनाब इमरान खान का बयानिया बिल्कुल दफन हो गया कि कोई साइफर नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, कोई धमकी नहीं थी। अब हुकूमत तो ये कह रही है, लेकिन साथ ही आप देखें पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर बहुत सी अजीबोगरीब बातें भी हुई हैं। यानी डोनाल्ड लू को वहाँ पर जो बयानात उसने दिए हैं उस पर पता लगता है, या अमेरिका के नुमाइंदगान को, अमेरिका की कांग्रेस को, अमेरिका की पार्लियामेंट को, उनके लोगों को पाकिस्तान के इलेक्शंस का पता ही नहीं। यकीन जाने जितना शायद वहाँ लोगों को पता हो रहा होगा ना इस वक्त, यहाँ भी बहुत ही कम लोगों को इसका अंदाज़ा होगा कि वो कितना डीपली पाकिस्तान को देख रहे होते हैं, उनकी एजेंसियाँ क्या क्या काम कर रही होती हैं, और किस तरह से यहाँ हुकूमतों के हवाले से बातचीत हो रही होती है। लेकिन एक चीज़ वो बड़ी हाईलाइट होने वाली है, वो ये कि एक तरफ डोनाल्ड लू ने कहा कि जी कोई साजिश नहीं, कोई धमकी नहीं, और दूसरी तरफ उसने खुद धमकी दे डाली। वहीं पर जो शख्स कैमरों के सामने बात कर रहा है, जो शख्स वहाँ पर हेयरिंग में बात कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट के अंदर पता है कि सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तक एहतजाज भी हो रहा है, नारे भी लग रहे हैं, उनके सामने उसने फिर से धमकी दे डाली। उसने ये लफ्ज़ बोले कि जी हमने वार्न किया है पाकिस्तान को, हमने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि आप ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मामला हो या ईरान के साथ ताल्लुकात हों, आप नहीं आगे बढ़ सकते, हमने वार्निंग दे दी है। ये रेड लाइन है, उन्होंने रेड लाइन लगा दी है जी। डोनाल्ड लू कहता है रेड लाइन है, हमने इनको वार्न कर दिया है कि ईरान के साथ अब गैस पाइपलाइन इसके मामले पर आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब सुन रहे हैं। जो शख्स सबके सामने ये कह सकता है कि वार्न कर रहा हूँ, तंबी कर रहा हूँ, धमकी दे रहे हैं कि जी ये काम आपने नहीं करना, ये गैस पाइपलाइन वाला, तो सोचिए कि जब वो बुलाएगा पाकिस्तान के सफ़ीर को, असद मजीद को, तो बुलाकर वो क्या कुछ कहेगा, और वो भी जो फिर खुफिया यानी साइफर की सूरत में होगा, वो क्या कुछ होगा। इस पर सोचिए ज़रा कि वो क्या कुछ होगा जब वो ये बात सबके सामने कर रहा है कि जी हमने वार्न कर दिया है। तो यहाँ किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फिर ये कहा गया कि अच्छा जी साइफर कुछ नहीं है, तो फिर अगर साइफर कुछ है नहीं तो फिर इमरान खान को सज़ा किस चीज़ की दी जा रही है कि जी उसने वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, अगर वो था ही नहीं, कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब इस पर जनाब एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त दलील दी है, कमाल कर दिया है। और उसमें अपने बयान में, टेलीविज़न पर प्रोग्राम में वो ये कहते हैं एतजाज़ साहब कि जी इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी, और डोनाल्ड लू के झूठे होने की दलील क्या होगी कि पाकिस्तान में एक नहीं दो मरतबा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है, 2 मरतबा, और 2 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म। पहले इमरान खान वज़ीर आज़म थे, और उसके बाद जब उनकी हुकूमत चली गई तो फिर शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म दोबारा बुलाया इजलास कि हम इसको किसी तरह से कुछ और रंग देख सकें, कोई इधर उधर की बात कर सकें। लेकिन फिर साबित हुआ कि साइफर हकीकत थी, पाकिस्तान को धमकी दी गई, और उसमें यह कहा गया कि जी अगर इमरान खान रहेगा, इसकी हुकूमत रही, तो पाकिस्तान के लिए नताइज होंगे, और अगर ये हुकूमत चली गई, यानी अदम इत्मीनान आ रहा था, तो अगर इमरान खान को आपने हटा दिया तो फिर आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये बातें सारी वहाँ पर डिस्कस हुई हैं, और उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे दोनों दफ़ा, जनरल कमर जावेद बाजवा। अब आर्मी चीफ की मौजूदगी में, उनके साथ दीगर लोगों की मौजूदगी में जब ये बात हो गई, तो उसके बाद फिर डिमार्श किया गया, यानी पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज किया गया, कहा गया कि ये आप हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तब हुकूमत थी इमरान खान की। उसके बाद तो इन्होंने बड़ा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं दबी। अब यही बात एतजाज़ अहसन साहब कर रहे हैं कि इससे बड़ी तो दलील ही कोई नहीं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी हो, पाकिस्तान के दीगर ओहदेदार हों, अस्करी क़यादत हो, सिविल क़यादत हो, और 2 मरतबा वो, यानी एक तो पहले हुकूमत है, अच्छा हुकूमत चलेगी, उसके बाद कोई नया आप इन्वेस्टिगेशन करा लेते, कुछ कर लेते कि नहीं जी ना, भी गलत बयानी की गई, फलां किया गया। नहीं, दूसरी दफ़ा भी यही आया कि बिल्कुल हकीकत है, और ये सारा कुछ हुआ है, धमकी दी गई है, और ये साइफर आया है, ये सारा वहाँ डिस्कस हुआ, काबीना के अंदर हुआ, और उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर सामने आई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद। तो अब इसी पर एतजाज़ साहब ने जो बात की है ABN न्यूज़ पर, वो सुनिएगा। डोनाल्ड लू वो है जिसके बारे में हमें यकीन है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को 2 मरतबा इस पे कन्वीन अपने आप को करके और इसको कंसीडर करने का मौका मिला, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें वजीर आजम भी और आर्मी चीफ और उनके साथी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने 2 मरतबा ये सोचा, इस पे गौर किया, और इस नतीजे पे निकले कि वाकयातन डोनाल्ड लू ने
हमारी जो असहाब इख्तियार थे बशमूल जनरल आर्मी चीफ जनरल बाजवा, उनको ये धमकी दी कि आप एक दिन के अंदर अंदर अगर अपने वजीर आजम को उस वक्त जो ये इमरान, यानी देखिए एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि ये तो चूंकि आर्मी चीफ वहाँ पर थे तो अब यानी सिर्फ ये नहीं कि ये पॉलिटिकल कोई मामला था कि सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट थी, तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट थी, वो अपने लिए इसको इस्तेमाल कर रही थी। वहाँ पर असली क़यादत मौजूद थी, आर्मी चीफ उस वक्त का मौजूद है, तो वहाँ पर फिर किस तरह से कोई गलत बयानी हो सकती थी, कुछ गलत हो सकता था। उसके मिनट्स मौजूद हैं, सब ने उस पर एग्री किया। ये धमकी दी गई है, वार्निंग दी गई है कि जी इमरान खान को आप फौरी हटाएं, ये बात हुई है। उसको नहीं निकालते तो हम आपके साथ बहुत साथ रहेंगे, ये वही यानी इमरान खान को अगर आप नहीं निकालते तो फिर हम आपके साथ सख्ती से निपटेंगे या फिर आपके लिए नताइज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डोनाल्ड ट्रम्प है जिनके इस बयान पे, इस धमकी पे पाकिस्तान ने 2 मरतबा मार्च किया, यानी एहतजाज किया अमेरिका से। आज वो अगर ये कह रहा है, वो डोनाल्ड ट्रम्प जो इस सारी प्रोसेस को के आगाज करने वाला था। अच्छा, अब के जी उसकी अगर स्टेटमेंट्स को हम किस तरह से इतना ज़्यादा काबिल भरोसा मान लें, अब ख़ुद आप ये देखें कि हुकूमत भी कह रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि जी उनको हमारे कवानीन का सही तरह पता नहीं है इलेक्शंस के, क्योंकि डोनाल्ड ने कह दिया कि जी बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए और इस पर बड़ा वायलेंस था, और यहाँ तक कह रहे जी दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए। आप सोचें ज़रा, दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, ये अमेरिका की तरफ से, उनके अहदेदार की तरफ से ये बात की जा रही है और ये वहाँ की पार्लियामेंट में ये बातें डिस्कस हो रही हैं। वो और इस प्रोसेस को ओपन करने वाला, होल्ड करने वाला शख्स है, वो अगर खुद ये कह रहा है कि इलेक्शन में इस किस्म की धांधली और इस किस्म की ज्यादती हुई, तो फिर और क्या हो सकता है? तो कुछ यानी जब वो कह रहा है कि जी इलेक्शंस में इतनी धांधली हुई है, ये सारा कुछ हुआ है, तो बाकी क्या बात रह जाती है। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब का प्रेशर इतना है कि अब तक सारी हुकूमत इसी काम पर लगी हुई है कि जी किस तरह इसकी बातों को नेगेट करना है, इसके लिए कोई काउंटर किस तरह आपने बयानियाँ लेकर आना है, उसके लिए पूरी टीम बनाई जा रही है। सारा फोकस इस वक्त यही लगता है कि छची क्या हो गया, इमरान खान का बयान क्या था। अब ये साइफर पर जाहिर है कि पूरी हुकूमत की तवज्जो अब सारी इसी तरफ लगी हुई है। इसके बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, लेकिन बात बन नहीं रही, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि इलेक्शंस में किस तरह कितने बड़े पैमाने पर रैगिंग हुई। अब इस पर जनाब नजम सेठी साहब ने भी समा टीवी पर अपने प्रोग्राम में बात की है कि इस वक्त कोशिश हो रही है कि अब इमरान खान साहब को किसी तरह से थोड़ा सा समझाया जाए या मामलात को ज़रा ठंडा किया जाए। IMF के लिए भी, सारी दुनिया को दिखाने के लिए कि जी देखें हमारे हालात बड़े ठीक हैं, सब यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सारे बड़े मुतमईन हैं, कोई यहाँ पर मसला ही नहीं है, सियासी तौर पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। बकौल उनके, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान से सुलह के मूड में है, लेकिन इमरान खान जानते हैं अवाम में उनकी मकबूलियत की एक वजह इस्टेब्लिशमेंट से नफरत है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को इतनी ढील नहीं देंगे कि उनके बयानी को नुकसान पहुँचे। मौजूदा सूरत हाल में अभी तक हालात में बेहतरी मुश्किल लग रही है, क्योंकि इमरान खान किसी सुलह के मूड में नहीं है। ये बात जनाब की है नजम सेठी साहब ने ये समा टीवी के प्रोग्राम में, और वो कहते हैं जी ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये वो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है कि जी मामलात जो हैं वो असल में कुछ ठंडे होंगे। ये सिर्फ एक कोशिश है कि जरा दिखाया जाए कम से कम कि जी सुलह हो रही है और इस तरह के मामला चल रहे हैं। क्योंकि अंदर क्या हो रहा है उस पर आप सुनिए। राना सनाउल्लाह बड़े अरसे के बाद इस तरह टीवी पर नज़र आए हैं, और ये सुनो टीवी पर सुनो हबीब अकरम हबीब अकरम साहब का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान के होते हुए, ये राना सनाउल्लाह सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब कह रहे हैं, इमरान खान के होते कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकेगा, मेरी बात नोट फरमा लें। ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि या तो ये बाहर आएगा तो हमें नहीं छोड़ेगा, तो या फिर हम सब मिलकर इसको ना छोड़ें। तो ये वही बात है जो पहले दिन से कर रहे थे कि काफ़ी अरसे से, यानी जब इमरान खान साहब की हुकूमत हटाई जानी थी या इमरान खान साहब जब कातिलाना हमला हुआ उस वक्त भी ये माहौल बनाया जा रहा था जी या तो ये रहेगा हम रहेंगे, इसके होते हुए कुछ नहीं हो सकता, फितना है, फसाद है, ये सब इनकी स्टेटमेंट्स रहीं। और फिर हमने देखा कि वो कातिलाना हमला हो गया। तो अब भी वो लगता है कि इस सोच पर है कि जी इमरान खान के होते हुए कुछ नहीं हो सकता, जब तक उसको आप साइड पे नहीं करते। अब और कितना आपने लगाना है, क्या जान लेनी है? स्टेटमेंट्स तो इसी तरह हैं, क्योंकि जेल में वो है। अब आप देख रहे हैं, आपने हुकूमत भी उसकी नहीं बनने दी, आपने जिस तरह प्री पोल देखें की, इलेक्शन के बाद आपने देखें क्या कुछ किया, अभी तक क्या कुछ हो रहा है। अभी तक भी सीटें छीनने का सिलसिला जारी है, बल्ला उनको निशान नहीं मिल रहा, सेनेट के इलेक्शंस में उनको नहीं जाने दिया जा रहा, कागजात नामजदगी उनसे छीने अब भी जा रहे हैं, मंजूर उनके नहीं हो रहे, सारा कुछ उनके साथ हो रहा है।
और कितना किसी को दीवार के साथ लगाया जा सकता है। अब ज़ाहिर है उनके करोड़ों वोटर हैं, 3 करोड़ वोटर, यानी सारी जमातों ने मिलकर इतने वोट नहीं लिए जिस तरह से तहरीक इंसाफ को मिल गए हैं। तो क्या किया जाए अब, और कितनी आपकी ख्वाहिशात पूरी की जाए कि आप कहें कि जनाब हम परफॉर्म कर सकते हैं। हर वक्त एक फोबिया अगर आपको रहेगा, आप बहाने ढूंढने के कि जी इस वजह से नहीं हम परफॉर्म कर पा रहे, इस वजह से नहीं कर रहे। 2 साल आपको मिल चुके हैं, 2 साल पहले आपको मिल गए हैं, तो ये आप बहाने जो हैं ये आप वैसे तो लगा सकते हैं किसी के सामने कि जी ये वजह है, ये वजह है, जी हम परफॉर्म नहीं कर रहे, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। लेकिन लोगों को भी नज़र आ गया है कि इतना मौका देने के बाद तो अब मामला आपके लिए ये नहीं हो सकता कि जनाब आप कहें कि हाँ जी हम तो इमरान खान की वजह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे। सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी कर दी गई। नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया, पूरी उनको सहूलतकारी दी गई, इंसाफ चल कर भागता रहा, उनकी दहलीज के पर जा जाकर उनको इंसाफ फराहम करता रहा। वो जिस तरह लोग कहते हैं ना जी कि होम डिलीवरी होती रही इंसाफ की, कि इंसाफ घर तक पहुंचता रहा, वहाँ बायोमेट्रिकली घर तक जाता रहा, कारपेट बिछते रहे, सारा कुछ होता रहा। तो उसके बावजूद अब आप ये कहें कि जनाब हमसे परफॉर्मेंस इसलिए नहीं, जी इमरान खान है, वो जेल में है, उसकी अहलिया को आपने जेल कर दी, ऐसे ऐसे मुकदमात बना जाए, तारीख में किसी के खिलाफ नहीं बने, जेल में ट्रायल चले, जेल में सजाएं हो गई, सारा कुछ ही वहीं हो गया, उसका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता, उसका कोई बयान नहीं चल सकता, उसका नाम नहीं लिया जा सकता, और आपको क्या कुछ चाहिए। अब खुद आप वज़ीर दिफा को सुन लें, ख्वाजा आसिफ साहब को, वो कहते हैं जी अब जो तजर्बा हो रहा है, वैसे उन्होंने तजर्बा करार दिया अब ये सारे मामले को जो इस वक्त हुकूमत है, कहते हैं अब जो तजर्बा हो रहा है इसमें इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, मीडिया सब हैं, सबको इदराक है ख्वाजा आसिफ कि जी ये बस अब ये आखिरी मौका है, इसलिए सारे इकट्ठे हैं। तो जब सारे इकट्ठे हैं तो फिर आपको और क्या चाहिए। फिर भी आप कह रहे हैं जी इमरान खान के होते कुछ नहीं हो सकता, सारा कुछ उसको इसमें इसके साथ करके। इस पर अहमद बड़ाई ने बड़ा अच्छा तबसरा किया है, कहते हैं कि जी ये बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, साफ़ी हैं, कल से सोच रहा था इसमें कुछ मिसिंग है, अब समझ आई अवाम नहीं है इसमें, इक्वेशन में ये अवाम नहीं है, बाकी सारे इकट्ठे होकर कह रहे हैं जी ये जो तजर्बा है ना ये अब बड़ा अच्छा जा रहा है, या इसमें ये तजर्बा जो है ना ये अब ज़रूर कामयाब हो जाएगा। ये तजर्बा पिछले 2 साल हमने देख लिया है, नहीं कामयाब हो सका। 16 महीने ये तजर्बा हुआ, फिर उसके बाद उसकी कंटिन्यूशन निगरान सेटअप में हुई है, 2 साल से ज़्यादा हो गए, अब उसकी भी कंटिन्यूशन मज़ीद चल रही है। तो देख लें, आज मैं देख रहा था कि बयान चल रहा है जी, वो SIFC के हवाले से भी सारी बात हुई है, उसमें आर्मी चीफ भी थे, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा कि जी काबीना के अरकान जो हैं आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दें, इनको तो आपस की लड़ाइयाँ इनसे नहीं ख़त्म हो रही। ये प्राइम मिनिस्टर हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो अपनी लड़ाइयाँ तो आप पहले भुगता लें, उसके बाद ज़रा मुल्क कभी कभी देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इमरान खान का सोचिएगा। आपकी तो अपनी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ उस इजलास में प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी अपनी लड़ाइयाँ आप छोड़ दें, ये जो खींचतानी है, मुझे ये वाला पोर्टफोलियो चाहिए, मुझे इतनी गाड़ियाँ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमें ये मिल गया, वो मिल गया। तो इसी चक्कर में सारे इकट्ठे हुए हैं कि कितना किसको मिल सकता है। ये पिछले दौर में भी आपने देखा कितना इनको मिल रहा है, कितने फंड्स मिल रहे हैं, इसी पर लड़ाई होती रही हैं और वो फिर शुरू हो चुकी हैं। और अवाम का ये हाल है कि अब जनाब टैक्स लगना है मज़ीद, कहा जा रहा है अभी टैक्सेस बढ़ेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, गैस बिजली वो सब बढ़ रही है, और जो बिजली की तकसीमदार कंपनियाँ हैं उन्होंने खरबों रुपया मांग लिया है, खरबों रुपया मांग लिया है कि जी हमें फ़ंड्स दिए जाएँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, और यहाँ वज़ीर आज़म को पड़ी हुई है कि जी काबीना की आपस की लड़ाइयाँ बंद करें। अल्लाह हाफ़िज़।